तो अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने एक कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था लास्ट ईयर, पिछली क्लास में, कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना पहले मास था उतना ही बाद में मास है, तो जाहिर सी बात है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास हो, क्योंकि मास को तो ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जितना इसका मास उतना ही इसका मास, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, दोनों का मास अगर बराबर होगा, दोनों का मास बराबर तभी हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में हो वही नंबर ऑफ एटम्स काय में हो, प्रोडक्ट में। अगर नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए तो फिर मास कैसे बराबर होगा, फिर मास बराबर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बराबर नहीं हो पाएगा। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इसके है ना, एटम्स के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स अगर इसके और नंबर ऑफ एटम्स इसके अगर ये चेंज हो गए तो मास अलग अलग हो जाएगा। तो फिर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास इसका वो मास इसके बराबर है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में होंगे वही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होंगे। तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब जितने इसके रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिएक्शन में कुछ ना कुछ, इक्वेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जो केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो उसको करने के लिए फिर हम बैलेंसिंग देखेंगे। बैलेंसिंग देखेंगे, बहुत ईजिली इसके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा तरीके सीख लेते कि कैसे करेंगे। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसको अभी हमने देखा भी था कि जिंक सब सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होगी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिएक्शन देखी भी थी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट के हैं वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के बराबर हैं कि नहीं। रिएक्टेंट मतलब एरो के इस साइड वाला पार्ट और प्रोडक्ट मतलब एरो के उस साइड वाला पार्ट। तो एक एक एटम को हम चेक करते हैं। जिंक की बात करें, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। जिंक यहाँ पर एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक ही है, मतलब इसके आगे इधर आगे नंबर नहीं है तो मतलब एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट पे, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल सही। सल्फर की बात करें, सल्फर रिएक्टेंट में कितना है, सल्फर के आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सल्फर इसमें नंबर क्या है, प्रोडक्ट में 1 है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन और क्या बचा, जिंक हो चुका, हाइड्रोजन हो चुका, सल्फर हो चुका, ऑक्सीजन हो चुका। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के आगे नंबर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 4 है। 1 1 2 2 1 1 4 4, मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखें। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। CH4 मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। CH4 जो होती है ये मीथेन होती है। तो मीथेन का जब O2 के साथ रिएक्शन, और O2 के साथ रिएक्शन हम कंबशन बोलते हैं। कंबशन मतलब उस चीज़ को जला रहे हैं। तो जब CH4 को O2 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो CO2 बनता है और H2O बनता है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है, तो मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। जितने रिएक्टेंट हाइड्रोजन में, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, और कैसे करेंगे देखिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने, 2 और 1 3, ओहो यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 नॉट बैलेंस्ड। तो अब बैलेंसिंग करने के लिए हम करें क्या, देखिए बैलेंसिंग का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो इन पे बॉक्सेस कर लीजिए, मतलब इनसाइड आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे सब आउटसाइड होंगे। ये बॉक्स बना दिया हमने, हम इनसाइड कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इनसाइड कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस करेंगे हम बॉक्स के बाहर करेंगे, बाहर आउटसाइड करेंगे, इनसाइड कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए
कार्बन की अगर बात की जाए, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में कार्बन कितना है 1, प्रोडक्ट में कार्बन कितना है 1। ओके, नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 4, प्रोडक्ट में कितना है 2। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए 2 पहले से ही है, तो 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि नंबर को बाहर लिखा जाए, अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो बाहर आ जाएगा। हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जो हाइड्रोजन हो गए 2 2 जा कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर मतलब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में भी कितने हो गए 4 हो गए। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 हो गए और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4 हो गए, तो बैलेंस हो गया। चलिए ठीक है, कार्बन 1 सिंगल, हाइड्रोजन 4, ओके कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन को चेक करें, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में देखें 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 से, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मानते हैं। कोई नंबर नहीं होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 मानते हैं। तो 2 1 जा कितना हो गया 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। मतलब प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो 4 है, तो मुझे रिएक्टेंट में उसे 4 बनाना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट किसी चीज़ को कम मत करिए, आप ऐसा नहीं ये 4 है तो इसको 2 मत बनाइए, जो 2 है उसको 4 बना दीजिए। मतलब छोटी चीज़ को बड़ा बनाए, बड़ी चीज़ को छोटा मत बनाइएगा। बड़ी चीज़ को छोटा नहीं बनाएंगे, छोटी चीज़ को ही बड़ा बनाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 है, 4 कैसे करेंगे, वही चीज़ जैसा हमने उसमें करा था, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पर 2 और 2 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1। ठीक, तो अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो बैलेंस फॉर्म में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। तो ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, C2H6 + O2 gives CO2 and H2O। C2H6 + O2 gives CO2 and H2O। तो चलिए ठीक है, इसको देखें क्या होता है। फिर से अगर बात करें, एक एक करके चेक करते हैं। कार्बन की, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड वो 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो हम इसको 2 बनाएंगे, बॉक्स बना लें पहले। तो ये हमने बॉक्स बना दिया, नहीं भी बनाए आप बाहर लिखना चाहें बाहर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, पहले हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 कार्बन हो गया, चलिए ठीक है 2 कार्बन, ये बैलेंस हो गया हमारा काम, है ना। अब हमारे पास कार्बन यहाँ पर भी 2 है, चलिए ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को चेक करें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने, रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में कितने, प्रोडक्ट में 2 है। तो हम बड़ी चीज़ को छोटा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी चीज़ को बड़ा करेंगे। कैसे, इसके आगे इसको 6 कैसे बनाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पहले से ही है, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो हाइड्रोजन भी आपके पास कितना हो गया 6 के बराबर। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने, रिएक्टेंट में 2 हैं। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 + 3 ये कितना हो गया 7। ओहो, ये तो 7 है। अब इसको 7 कैसे बनाएं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर्स को, नॉन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 7 कैसे बनाएं, 7 बनाना तो बड़ी दिक्कत का काम है। क्या किया जाए, और कुछ क्या कर सकते हैं हम इसको 7 बनाने के लिए। 2 2 जा 4 + 3 ये 7 हो जाएगा, और इसको 7 नहीं बना सकते, इसको हम 7 का डबल बना देते, 7 2 जा 14 बना देते। चलो 7 ऐसे कर दिए, 7 2 जा 14। अब 14 इसको बना दिया, तो मैं यहाँ पर भी डबल चेंज करूँगा, मतलब इसको लिख देता हूँ 4 और इसको लिख देता हूँ मैं 6। देखिए कैसे, 4 2 जा 8 और +6, 8 6 कितना हो गया 14, और 7 2 14। क्योंकि क्या हो रहा था कि ये ऑड नंबर आ रहा था और ये 2 था, तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते, आप 7, इसको 7 कैसे बनाते, कोई भी इंटीजर कैसे मल्टीप्लाई करके 7 कर सकते थे, तो 7 नहीं कर सकते थे। इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट करो सही हो जाए, हिट करो ट्रायल हो जाए, वैसा कुछ।
अब देखिए हमने जब चेंजेस करा तो हमारे ये ऊपर वाली चीज़ें चेंज हो गई। कैसे? अब फिर से देखें, कार्बन यहाँ पर 2 हैं, कार्बन यहाँ पर 4 हैं, प्रोडक्ट में मेरे पास 4 हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं, तो इसको 4 कैसे बनाऊँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 4, कार्बन हो गया 4 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन को देखिए, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 6 जा ये हो गया 12, ये यहाँ पे 12 हो गया। प्रोडक्ट में देखें 6 2 जा 12, ओहो ये भी बैलेंस हो गया 12। तो ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई क्या? 2C2H6 प्लस 7 टाइम्स O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। नोट कर लीजिए। अगला वाला देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। PbNO3 ट्राइस। Pb होता है लेड, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो ये लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये लेड ऑक्साइड देता है, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और इस रिएक्शन की खास बात ये रहती है, ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर रहता है ये ब्राउन कलर का रहता है। ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। और ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अभी तो हमारा काम बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस करते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे। अगर हम Pb यानी लेड की बात करें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन को लास्ट में देखिएगा, ऐसी चीज़ों को लास्ट में देखिए जो मल्टीपल बार आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में देखिए, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को लास्ट में देखिए जो बार बार आ रहा है। सिर्फ एक एक बार जो आ रहा है, इधर एक बार इधर एक बार, उनको पहले देख लीजिए तो आसानी रहती है। अगली बार हम देखें नाइट्रोजन को। देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 है। नाइट्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने? प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही है, तो मुझे इसे 2 बनाना है। 2 कैसे बनाऊँ? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। चलिए नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन चेक करें, 3 ये 2 मल्टीप्लाई में 3 2 जा कितना हो गया? 6, मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन 6 है। प्रोडक्ट में देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और 1 7, तो फिर से ऑड नंबर आ गया, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट में 7। अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, पहले ऑड वाले को इवन कर लेते हैं, क्योंकि 6 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन ही आएगा, है ना। ऑड को तो मैं इवन बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, लेकिन इवन को आप ऑड नहीं बना पाएंगे। इवन नंबर्स को ऑड नहीं बना पाएंगे किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके। 6 को 2 से करेंगे, 6 2 जा 12, 3 से करेंगे 18 जो कि इवन होता है। तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इवन ही रहेगा। लेकिन ये इवन और ऑड दोनों बन सकता है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इवन बनाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इवन रहेगा, इसलिए इसको भी इवन ही बनाते हैं। अब इवन कहाँ पर बनेगा? ये तो पहले से इवन है, ये पहले से इवन है, तो इसको इवन बनाते हैं। इसको अपन 2 कर दे, 2 कर देते, चलिए देखते क्या होता है। अब 2 करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 8। लेड को देखिए, फिर हम ऑक्सीजन को बाद में ले रहे हैं, पहले हम लेड को देख लेते हैं। लेड यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 करिए पहले, इसको 2 कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब लेड आपके पास 2 हो गए। चलिए ठीक है, लेड 2 हो गए। और देखें नाइट्रोजन की बात की जाए, 2 2 जा 4, 2 नाइट्रोजन ये, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, मतलब नाइट्रोजन अब हो गए कितने? 4। यहाँ पर हमने चेंज करा, तो चेंज होने के कारण पुरानी जो चीज़ें हम बैलेंस करते हुए आए थे वो भी चेंज हो गए, तो उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? नाइट्रोजन भी यहाँ पर हो गए 4, लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गए, लेकिन राइट हैंड साइड तो वो 2 ही है, तो इसको 4 करिए, ये 4, तो अब नाइट्रोजन मेरे पास हो गया 4। ओके, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन आ रही है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ देखें 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, कितने हो गए टोटल? ये भी हो गए हमारे पास 12।
तो सारी चीज़ें हो गई बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने एक एक करके सीख लिया उस चीज़ को। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है इस बार वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वर्ड फॉर्म में इक्वेशन है आपकी, किस फॉर्म में नहीं है, सिम्बलिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको वर्ड फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, देखिए एक एक करके। एल्यूमिनियम जब भी कोई भी मेटल आए, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, जब भी कोई मेटल आए जैसे जिंक आए तो सिंपली आप Zn लिख दीजिए। जिंक का जो भी सिंबल होता है, कोई नंबर आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम एक मेटल होता है तो सिंपली ये Al लिखा जाएगा, क्योंकि सिंबल क्या होता है एल्यूमिनियम का, Al। कोई भी गैस जब भी होती है, जैसे आपको लिखा रहा है क्लोरीन गैस, तो आपको Cl2 लेना पड़ेगा। सारी गैसेस को हम 2 के फॉर्म में लेंगे, O2। अगर ओजोन दी है तो ओजोन O3 के फॉर्म में होती है। बाकी सारी ज़्यादातर गैसेस सब कैसी रहेंगी, 2 के फॉर्म में रहेंगी, डाई एटॉमिक रहती हैं, 2 एटम्स से बनी। कॉपर क्लोराइड, अब कॉपर क्लोराइड का आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्लास 9th के हिसाब से। कैसे, कॉपर का सिंबल होता है Cu, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, क्लोरीन का, आखिरी बाद में जाके वो क्लोराइड हो जाता है। कॉपर की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। कुछ याद आया, पिछले साल पढ़े कहाँ, लॉकडाउन लग गया था। Cu Cl, ये 2 को इधर लेकर जाते हैं, ये 1 को इधर लेकर जाते हैं, तो Cu के नीचे आता है 1 और Cl के नीचे आता है 2। 1 हम लिखते नहीं हैं, तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CuCl2। आए समझ में, ये 2 इधर गया तो क्लोराइड के नीचे 2 और 1 इधर गया तो कॉपर के नीचे 1। और देखिए ये बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब फिर से देखिए, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा, याद रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी अभी हमने देखी 1, ये 1 ही होती। तो ये 3 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, और क्लोरीन के नीचे आ जाएगा 3, तो Cl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सिंबल बनेगा दिस इज़ AlCl3। ओके, थोड़ी सी स्पेस देते हैं, यहाँ लिखते हैं AlCl3 और प्लस कॉपर, एक मेटल है, मेटल को अकेला ऐसे लिखते हैं। अकेले हैं, चले आओ, कहाँ हो, बस अकेले लिख दो। हाँ, और देखो और देखो और देखो, अब करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, बाबा। कॉपर देखिए Cu, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, वावा। मामला अटक गया क्लोरीन पे, यहाँ 2, यहाँ 3, प्रोडक्ट में 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन। तो दोनों का बीच में कॉमन क्या आएगा, 2 की टेबल में क्या आता है, 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, तो इसको कुछ 6 बनाइए और इसको भी 6 ही बनाइए। और कुछ बना सकते हैं क्या, बताइए। सबसे छोटी वैल्यू तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, है ना। एलसीएम वाली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप यही बना सकते हैं, और कुछ और तो नहीं बना सकते। तो इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, लेकिन मामला गड़बड़ आ गया। कैसे, कॉपर की बात की जाए तो रिएक्टेंट में यहाँ पे कॉपर 3 हो गए, प्रोडक्ट में तो 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो कॉपर हो गए 3। एल्यूमिनियम को देखिए, रिएक्टेंट में तो 1 है लेकिन प्रोडक्ट में हो गए 2, तो इसको तो छोटा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे को बड़ा कर सकते हैं। 1 को क्या बनाए, 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ये हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई इसकी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो हमें वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पीछे भी कुछ एक क्वेश्चंस वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमें सिंबलिक फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट नहीं भैया, करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, लिक्विड स्टेट में, है ना, कोई सॉलिड को पिघलाते हैं तो मोल्टन फॉर्म में बोला जाता है। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में
जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, करंट को पास किया जाता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट टू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेज, ये ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल, ये एल्यूमिनियम मेटल बना देता है, एंड ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस बना देता है। गैस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमें खाली फार्मूला बनाना है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलिए बना लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ये 3 इधर, ये 2 इधर, तो एल्यूमिनियम के नीचे 2 आएगा और यहाँ लिख देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 2, ये 3 इधर, ये 2 इधर, तो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आएगा 3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। इसमें से जब करंट को पास किया जाएगा तो एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो अब देखिए हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक तो एल्यूमिनियम है और दूसरा ऑक्सीजन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितना है 1, तो इसको 2 बना दीजिए, ये 2 हो गया, ये हो गया बैलेंस। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, ओहो, एक ऑड एक इवन, तो ऑड को ही आप इवन बना सकते हैं, इवन को ऑड नहीं बना सकते। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 6, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 6, यहाँ पे ये हो गया 6, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 बैलेंस। अब एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम 2 2 जा यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ तो 2 ही है, तो इसको क्या लिख दें, इसको 4, तो ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग के कुछ एक एग्जांपल्स देख लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक्सरसाइज NCERT की एक्सरसाइज में जाइए और वहाँ जाके खूब सारी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। नहीं तो वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, और क्वेश्चन में अगर किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँगा। ओके।